मैं प्रभा सहाने। एक ज़माना था जब हमारी सभ्यताएं विकास कर रहे थे, डेवलप कर रही थी। तो उस ज़माने में हमारे ऋषि मुनि हुए, धर्मगुरु हुए, जिन्होंने हमें भगवान का डर दिखाया, ईश्वर का डर दिखाया और दिखाकर हमारे अंदर डर पैदा किया। क्योंकि हम किसी से डरते नहीं थे। मार कर खाना, मारना अपने फ़ायदे के लिए, यही हमारी फितरत थी। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे अंदर डर भरा और उस डर का फ़ायदा ये हुआ कि हम भगवान से डरने लगे। पेड़ पौधों को, पीपल को मत काटो, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएगा। तो हमने पीपल नहीं काटा। तरह तरह का डर उन्होंने दिखाकर हमारे जीव जंतु, हमारे पर्यावरण को बचाया। लेकिन समय बदला, परिवेश बदला, इंसान बदला। आज इंसान डर रहा है और वही धर्मगुरु उसी डर का अब लाभ ले रहे हैं। किसी भी चीज़ का डर दिखाओ, झोली भरते रहो। अब मंदिरों में, जगह जगह धर्मस्थलों पर देख सकते हैं, लोग डर के नाम पर चढ़ावे चढ़ाते हैं। वो डरते हैं कहीं हमारे साथ अनहोनी ना हो जाए, कहीं हमारे साथ ऐसी घटना ना हो जाए जो गुरुदेवों ने बताया है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने तो ये भी बताया था कि समय के चक्र से कभी कोई बच नहीं सकता है, चाहे वो स्वयं भगवान हो, चाहे इंसान हो। और भगवान राम और भगवान कृष्ण की घटनाओं को आप देख सकते हैं और जानते भी हैं। जब वो अपने काल चक्र से नहीं बचे तो हम कैसे बचेंगे? ये संसार ही काल चक्र के काल में समा जाती है, बस समय समय का फेर है। लेकिन आज वही धर्मगुरु उसका लाभ लेकर करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। इसलिए न आज पेड़ बच रहे हैं, न पर्यावरण बच रहा है। क्योंकि जिस डर को दिखा करके उन्होंने बचाया था, और वही डर जिन उच्च लोगों में होना चाहिए, उनमें न कभी था, न कभी है, न कभी रहेगा। और वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और हम कहते हैं कि फला चीज़ें गुरुदेव ने कहा है, ऐसे करना चाहिए। लेकिन वास्तव में हम करते हैं नहीं। कितने पेड़ हम काटते हैं, कितने पशुओं को मार कर खा जाते हैं, कभी हम चेतते नहीं। हम दिखावे की भक्ति दिखाते हैं, हमारे अंदर कोई भक्ति होती ही नहीं है। अगर हमारे अंदर भक्ति होती, न कोई पशु सड़कों पर कुचल कर या बीमार मारा जाता, न कोई इंसान पैसे के अभाव में इलाज के बिना मर जाता, न किसी की शादी रुकती, न कोई भूखा सोता। सब दिखावे की बातें हैं, हम कुछ नहीं करते। हाँ, हम सब पर इल्ज़ाम भी नहीं डाल सकते हैं। कुछ लोग लगे हुए हैं, कुछ लोग मज़ा ले रहे हैं, शायद उनमें से हम भी हैं। इसलिए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि जो लोग कर रहे हैं उनका सहयोग करें, उनका मार्गदर्शन करें और उनके सानिध्य में रहकर कुछ हम भी करें समाज और देश के लिए। क्योंकि जिस देश, जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम अपने राष्ट्र के निर्माण में कुछ सहयोग करें। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, विरोध करने से कुछ नहीं होता। आप चुप्पी साध कर बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने काम में लग सकते हैं। तो लगिए, अपने काम में लगिए, अपना काम कीजिए, देश के विकास में योगदान कीजिए, सहभागी बनिए। जय हिंद, जय भारत।